तीसरी बात जो आप लोगों की मांग थी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ जो सम्मेलन चला कल से आज तक में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे इतिहास के साथ जो भी आता ताई आए और बाद में पूर्व सरकारें भी आई, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दे पाया। उन्होंने तो बदला, मुगल कालीन सभ्यता में तो बदला इतिहास, लेकिन उसके बाद समझ नहीं पाया। अभी भी कई इतिहासवेत्ता आए, इतिहासविद आए और उन्होंने अपनी बात रखी, उनके सबके मेरे पास मैसेज आए, सबने बात की, अपना प्रस्ताव रखा। अगर राजस्थान सरकार इस मामले में, क्योंकि खाचरियावास जी को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, माननीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, सफलता मिलने में कुछ दूरी लग रही है, तो क्षत्रिय महासभा मेवाड़ के पदाधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिनकी याचिकाकर्ता वो होंगे, उनका वकील मैं हूंगा, और इस इतिहास में जो राजस्थान का इतिहास है इसके साथ अगर कहीं गलत है तो उसके सही तथ्य, सही उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, सारी चीजों की सही सही जानकारी देके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, क्योंकि इतिहास तो पूरे देश का है, राजस्थान तो पूरे देश से जुड़ा हुआ है, यहाँ से नहीं बल्कि वहां उसमें याचिका लगाकर उस पर इतिहास में सही सही जो बातें रखने की, और पाठ्यक्रम में जो चीज, क्योंकि किसी का इतिहास अगर दबा दिया जाता है तो भविष्य नहीं बन पाता। भविष्य वही बच्चे पढ़ते हैं जो उन्हें इतिहास में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में बात होगी। और हमारे यहाँ के लोगों की सामाजिक बात थी कि उदयपुर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 3 बेंच हैं, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच है, उसी तरह से वर्षों वर्ष से मांग है राजस्थान में उदयपुर भी इधर का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, आसानी से मिलनी चाहिए, सुलभता से मिलना चाहिए, तो उदयपुर में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाए, ये भी यहाँ मांग रखी गई। और जो सबसे और इम्पोर्टेंट है कि महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर कई भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, कोई किस दिन मनाता है, कोई किस दिन मनाता है, कोई किस दिन मनाता है। महाराणा प्रताप तो सभी के थे, और उनकी जयंती एक तिथि के अनुसार, तो जो हमारी हिंदी तिथि है उसके अनुसार मनाई जाए। हिंदी तिथि एक होती है, और हिंदी तिथि से बड़ी कोई तिथि नहीं है। सूर्य ग्रहण कब होने को होता है, हमारी हिंदी तिथि पहले बता देती है, सूर्य भगवान से भी बात करके कि इस दिन सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण किस दिन होगा, हमारी तिथि है, ये बता देता हमारा कैलेंडर, हमारा पंचांग। लोग कहते हैं क्या होता है पंचांग से, एक छोटी सी किताब होती है, ऐसा नहीं है, वो पहले से बता देते हैं किस दिन सूर्य भगवान को नक्षत्र ग्रहण लगेगा, तो उस तिथि के अनुसार ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाए, जिसके आधार पर वहां पर ये सारा कुछ हो सके। ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी आए थे, उन्होंने सभी ने सर्वसम्मत से इन सब बातों को पूरी तरह से अनुमति दी है और माना है। और इसके साथ साथ जिस तरह से महाराणा प्रताप की जयंती मना के हम इतिहास को याद रखते हैं, उसी तरह से ये भी निर्णय है कि दुर्गादास राठौर जी, महाराणा राज सिंह जी, गोरा बादल जी, जयमल फता जी, हाड़ा रानी जी, पन्ना दाय जी, बप्पा रावल जी जहाँ इस हाल में बैठे हैं, बप्पा रावल जी को समर्पित है हाल, कल्ला जी, कातोड़ जी, इस तरह से उसमें होता है, उनका भी इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको उसी तरह से याद किया जाए जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवाजी का योगदान है, और महाराष्ट्र में शिवाजी के लिए बहुत है, और हमारा महाराणा प्रताप और इन सब का भी योगदान देश के लिए था, उनका भी योगदान होना चाहिए, ये निर्णय लिया गया। और बाकी आप सब लोगों के जैसे अगर कोई प्रश्न है तो हम लोग तैयार हैं। कितने दिन का चिंतन शिविर है? ये चिंतन शिविर 2 दिन का था, कल और आज। अभी महाराज सिरोही। ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।